हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना रिवीजन करना है। और मैं आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइम अंतिम चल रहा है। 10 दिनों में हमको कम टाइम में अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन को जो है ना पढ़ना होगा। तो मैं आप लोग के लिए जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं इस वीडियो में लाई हुई हूँ, और ये काफ़ी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब एग्ज़ाम होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप लोग को लाइक एंड शेयर करना है। क्वेश्चन पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन जो हिल रेंज है, इसको जो है ना बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का इसको घोषित किया गया। गंधमर्दन हिल रेंज आप पढ़े होंगे, गंधमर्दन हिल रेंज। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर कर सकते हैं। गंधमर्दन हिल रेंज कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। इसको अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी जो है ना हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, गंधमर्दन हिल रेंज को। गाइज अगर बात की जाए तो गंधमर्दन हिल रेंज तो ये ओडिशा में पड़ता है। आखिर इसको घोषित क्यों किया गया है? तो देखिए गाइज, ये जो है ना आपका ये औषधियों के लिए फेमस है। पौधे औषधियों के लिए जाना जाता है। पौधे औषधि के लिए ये जो है आपका जाना जाता है, गंधमर्दन हिल रेंज, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? ओडिशा में पड़ता है। और इसे आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है? गंधमर्दन हिल रेंज को। आयुर्वेद का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का स्वर्ग भी आपका गंधमर्दन हिल रेंज को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए आपसे ओडिशा से, तो ओडिशा से आपसे 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। ध्यान से देखिएगा ओडिशा से क्वेश्चन क्या क्या आपका बनता है। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ओडिशा में हुआ। ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया, आपका हॉकी विश्व कप का। साथ में अगर बोले तो एमएसएमई में प्रथम राज्य कौन सा है? एमएसएमई में प्रथम राज्य जो है ये कौन सा है आपका? तो ये ओडिशा ही है। अगर रामसर साइट की गाइस बात की जाए तो ओडिशा में कौन कौन सा रामसर साइट पड़ता है? देखिए एक दो झील है, एक है आपका अंशुपा झील, याद रखिएगा बहुत फेमस है अंशुपा झील, और तंपारा झील। अभी हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तंपारा झील। ठीक है। और गाइस ओडिशा सरकार जो है ना तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। तेंदुपत्ता क्या होता है? उससे जो है ना बीड़ी को लपेटा जाता है। तेंदुपत्ता से जो है आपका बीड़ी को लपेटा जाता है। तो उसके जो श्रमिक है ना उसको 56 करोड़ की वित्तीय सहायता कौन देगा? ओडिशा। तेंदुपत्ता श्रमिकों को, तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता कौन देगा आपका? ये कौन देगा आपका? ये ओडिशा देगा। कौन देगा आपका? ओडिशा देगा। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। साथ में एक और क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, कछुओं की 3 प्रजाति वाला शहर राज्य कौन सा है? तो ये आपका ओडिशा ही है, कछुओं की 3 प्रजाति वाला। गाइस यहाँ पे एक ओलिव रिले फेमस कछुआ पाया जाता है, और उसी का शुभंकर जो है ना हॉकी विश्व का शुभंकर भी रखा गया था, ओलिव रिले, जो कि एक कछुआ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गाइस देखिए रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये है आपका उत्तराखंड। कौन हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो देखिए उत्तराखंड में एक और योजना शुरू किया गया है, मैंने कल के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा भी कहाँ का है आपका? उत्तराखंड का है। कहाँ का है आपका? उत्तराखंड का है। साथ में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी, ये भी मैंने बताया है। साथ में आपको ये भी याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ है?
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन भी आपका कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और साथ में गाइस ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। और साथ में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी कहाँ पे खोला जाएगा? उत्तराखंड में खोला जाएगा। साथ में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोला जाएगा? आपका उत्तराखंड में ही खोला जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो गाइस गेंडा का आप लोग नाम सुने हैं, मतलब एक टाइप का जानवर होता है, मतलब भैंसा टाइप होता है, थोड़ा मुंह जो है ना उसका मतलब सुअर जैसा टाइप होता है। तो आप लोग गेंडा देखे होंगे। एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है ना आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। तो वहां पे तो वो गेंडा, वहां पे गेंडों का जो ना क्या हो गया है कि गेंडों के सींगों को जला दिया गया है वहां पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि उसका व्यापार होता था। तो यहाँ पे भी ना बिहार में हमारा गैंडों के संरक्षण के लिए जो है आपका राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। और ये क्वेश्चन जो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा ही छपेगा कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये अपना राज्य बिहार है। अपना राज्य बिहार है, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। गाइज अगर बात की जाए तो देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, 1200 साल पुराना 1200 साल पुराना दो लघु बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? दो लघु बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है आपका? तो ये कहाँ मिला है आपका? नालंदा खंडहर में मिला है। कहाँ मिला है? नालंदा खंडहर में आपका मिला है। 1200 साल पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? नालंदा खंडहर में मिला है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है, तो वो आपको आंसर ओडिशा हो जाएगा। 1300 साल बोलेगा तो ओडिशा, 1200 साल बोलेगा तो बिहार। ये भी दोनों याद रखिएगा। पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जमुई में मनाएगा, बिहार के। पक्षी कलरव महोत्सव, पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ मनाया गया? पक्षी कलरव महोत्सव तो ये आपका बिहार के जमुई में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में आपका पक्षी कलरव महोत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खबरों में रहा शिन्याह द्वीप किस देश में है? तो गाइस खबरों में रहा शिन्याह जो द्वीप है ना, ये आपका यूएई में पड़ता है, यानी कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि जिसको बोलते हैं ना संयुक्त अरब अमीरात। ये शिन्याह द्वीप आपका उसी में पड़ता है। कहाँ पे? यूएई में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो गाइस हमारे जो गृह मंत्री हैं ना, क्या नाम है? अमित शाह जी। इन्होंने भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। और इसका नाम क्या था? नाम भी याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, ये जो है ना आपके नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया था, तो इसका नाम रखा था स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसमें जो है ना नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति स्थापित की गई है, मतलब कि एकात्मता की मूर्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। और ये जो है नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, ये बेंगलुरु के संस्थापक भी थे, याद रखिएगा। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक, बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक। साथ में ये भी याद रखिएगा, साथ में गाइस ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बन रहा है? तो ये भी याद रखिएगा, डाकघर तो ये बेंगलुरु में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बन रहा है, साथ में ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति
डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, जो डिल्मा रूसेफ है ना, ये पहले आपकी किसी देश की राष्ट्रपति रह चुकी है। किस देश की? ब्राजील की। ठीक है, ये ब्राजील की राष्ट्रपति रह चुकी है और अभी हाल ही में डिल्मा रूसेफ को जो है ना ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया है किसको? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। अगर बात की जाएगा इस न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, तो देखिए गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनडीबी का स्थापना पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए एनडीबी। तो एनडीबी की अगर स्थापना की बात की जाए तो ऐसे याद रखिएगा ना, इसको याद करने का ठीक है, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई ना उसी टाइम पे आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना हुई। तो एनडीबी का स्थापना 2014 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? शंघाई में। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? शंघाई में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? एनडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 9। और 9वां सदस्य अभी हाल ही में आपका एनडीबी का बना है। 9वां सदस्य कौन बना है गाइस अभी एनडीबी का हाल ही में? तो ये कौन बना है भाई? मिस्र बना है। कौन बना है? मिस्र। ठीक है, याद रखिएगा। और एनडीबी का अभी चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये इनका नाम है डिल्मा रूसेफ, जो पहले ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। गाइस कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी टाइप पूछा जाता है कि डिल्मा रूसेफ जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की चेयरमैन है, ये किस देश से बिलोंग करती है? तो आंसर कीजिएगा आप लोग, कहाँ? क्या? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। ये तो हो गया आपका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है आपसे पूछेगा तो विश्व बैंक का अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये भी याद रखिएगा, कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। फटाफट से कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि अजय बंगा किस देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गूगल ने किस देश की ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विल्ली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो गाइस गूगल आप लोग चलाते होंगे, सभी लोग देखते होंगे। तो गूगल में जो है ना किसी भी चीज विशेष को जो है जिस दिन विशेष चीज होता है उसको डूडल के माध्यम से दर्शाता है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे, खोलते होंगे तो गूगल ने जो है ना एक ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट थी जिसका नाम है विल्ली ब्रुइन, उसकी 109वीं जयंती मनाई है डूडल के माध्यम से। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बेल्जियम से बिलोंग करती हैं। बिल्ली ब्रुइन किस देश से बिलोंग करती है? बेल्जियम से बिलोंग करती हैं बिल्ली ब्रुइन, याद रखिएगा। अगर गाइस गूगल की बात की जा रही है तो देखिए गूगल का स्थापना कब हुआ था? गूगल का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। दो भाई थे जिनका नाम क्या है आपका? सर्गेई ब्रेन और लैरी पेज। दो भाई ने किया था जिसका नाम था आपका सर्गेई ब्रेन और लैरी पेज। और लैरी पेज दोनों भाई ने मिलकर जो है ना आपका गूगल का स्थापना कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो गाइस गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। एलिफेंटा की गुफा भी कहाँ पड़ती है? ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। एलिफेंटा की गुफा आप लोग पढ़े होंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया से मतलब मुंबई से आपका औरंगाबाद तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश। नाम क्या है? कृष्ण प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, इनका नाम है आपका कृष्ण प्रकाश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है? तो गाइज भारत में जो है ना 2030 तक, भारत में 2030 तक प्राकृतिक गैस का जो हिस्सेदारी है ना 15% से बढ़ाकर 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, और प्राकृतिक गैस में गाइज अगर राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा प्राकृतिक गैस में? तो याद रखिएगा असम। प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा आपका?
असम। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, किस देश की जो राजधानी है ना दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो आप लोग सुने होंगे नाम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, यहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है ना आपकी, क्या नाम है इसका? इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुई है। कौन? इंडोनेशिया की राजधानी। अगर आपसे सबसे प्रदूषित देश बोलेगा तो सबसे प्रदूषित देश, सबसे प्रदूषित देश अगर बोले आपसे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा चाड। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? चाड। सबसे प्रदूषित देश बोलेगा तो आंसर क्या होगा आपका? चाड। ठीक है, याद रखिएगा सबसे प्रदूषित राजधानी आपकी इंडोनेशिया। ठीक है, एंड प्रदूषण की दृष्टि से गाइस ये चाड पहला स्थान पे, भारत की रैंक क्या है? 8वीं है। ठीक है, 8वीं, याद रखिएगा। और जकार्ता की गाइस बात की जा रही है तो जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? पहले तो ये देखिएगा, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? तो देखिएगा आसियान का, आसियान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के जकार्ता में पड़ता है। आसियान का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के जकार्ता में पड़ता है। एंड आसियान का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देशों की संख्या है 11, और 11वां देश अभी लेटेस्ट शामिल हुआ है, इसलिए याद रखिएगा पूर्वी तिमोर। कौन शामिल हुआ है? पूर्वी तिमोर। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जब भी ये चीज चर्चा में आता है ना, मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सको। ये नहीं कि सिर्फ करंट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ करंट ही पढ़ते जा रहे हैं। करंट आप लोग पढ़ेंगे, इससे स्टेटिक भी आपका धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। जैसे कि जकार्ता की बात आई तो एक बार में हम लोग याद पढ़ेंगे कि जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? आसियान का। आसियान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता में पड़ता है। स्थापना 1967। सदस्य देशों की संख्या 11। 11वां सदस्य कौन सा है आपका? पूर्वी तिमोर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम क्या है LVM-3 को LVM-3 का प्रक्षेपण किया है? तो गाइज इसरो ने जो है ना LVM-3 जो कि भारत का सबसे भारी उपग्रह है, सॉरी रॉकेट है, इसको इसके साथ 36 उपग्रहों को जो है ना 36 उपग्रह को लॉन्च किया है। कौन? इसरो। ठीक है, याद रखिएगा कौन लॉन्च किया है? आपका इसरो। अगर इसरो की गाइज बात की जा रही है तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था कब? 1969 में। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलुरु। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आपके एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। और भारत का सबसे भारी अगर आपसे रॉकेट पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? LVM-3। तो LVM-3 के साथ इसरो ने 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। गाइज एक और इसरो से याद रखिएगा, इसरो और नासा ने मिलकर जो है ना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है निशार, निशार को किसने लॉन्च किया? ये पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको नासा और इसरो ने मिलकर प्रक्षेपित किया है। एन से हो जाएगा आपका नासा और आई से हो जाएगा आपका इसरो। तो ये जो है ना नासा और इसरो ने मिलकर निशार, निसार नाम का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? इसरो और नासा ने मिलकर, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया जाएगा? देखिए LOC क्या होता है? लैंड ऑफ कंट्रोल। LOC का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लैंड ऑफ कंट्रोल।
तो एलओसी के पास जो है ना आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का जो है उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया जाएगा। किस जिला में? कुपवाड़ा जिला में, याद रखिएगा। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जो है ना कुपवाड़ा जिला में किया जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब जम्मू कश्मीर की बात आ जाती है तो फिर से जम्मू कश्मीर में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक बार याद कर लीजिए। पंगस वैली फेस्टिवल, पंगस वैली फेस्टिवल, साथ में लेवेंडर फेस्टिवल, कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। और साथ में गाइस ये भी याद रखिएगा, नमदा कला, नमदा कला को जो है पुनर्जीवित किया गया है। ये कहाँ का है? नमदा कला, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? आपका जम्मू कश्मीर का है, ये भी याद रखिए। साथ में एक और क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला रेलवे केबल स्टे ब्रिज कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है गाइस। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है ना मनोज सिन्हा ने किया, ट्यूलिप गार्डन का, तो ये भी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है ट्यूलिप गार्डन, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में सीट्स पर कौन सा है कंपनी? तो देखिएगा इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में सीट्स पर जो कंपनी है ना, ये वॉलमार्ट है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका? ये अमेरिका में पड़ता है। ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में आपका सीट्स पर कौन सा है? आपका वॉलमार्ट। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदारी बना है? ये क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तो अब मैं आपको वन लाइनर करा रही हूँ, तो अभी आप लोग देख रहे हो कि यूएई बना है संवाद साझेदार। अगर आपके सामने ऑप्शन होंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि एससीओ से क्वेश्चन, एससीओ में अभी हाल ही में एक नया देश भी शामिल हुआ है, इसकी वजह से। तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन का संवाद जो साझेदार बना है ना, ये यूएई बना है, यूएई बना है। लेकिन अगर एससीओ की बात की जा रही है तो एक एक करके चीजों को हम लोग देखेंगे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय जो है ना आपका संघाई में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? संघाई में पड़ता है। एंड गाइस, अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे कि एससीओ में कितने सदस्य देश है, तो एससीओ में अभी वर्तमान में जो है ना 8, पहले 8 सदस्य थे, अभी वर्तमान में 9 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। और 9वां सदस्य कौन बना है? 9वां सदस्य बना है ईरान आपका। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मिस्र जो है ना एनडीबी का सदस्य बना है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। क्योंकि न्यू डेवलपमेंट में भी आपके 9 सदस्य देश ही हैं, लेकिन एससीओ में भी आपके 9 सदस्य देश है। तो एससीओ में आपका ईरान बना है आपका 9वां सदस्य देश, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछे क्वेश्चन भारत पाकिस्तान कब शामिल हुआ एससीओ में? भारत पाकिस्तान, तो ये याद रखिएगा, एससीओ में जो है ना भारत पाकिस्तान आपका 2017 में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टैटिक जीके में, कि एससीओ में जो है ना भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ? 2017 में। गाइस, एससीओ की बात करें तो इसमें 8 सदस्य देश आते हैं, जिसमें जो है ना आपका भारत, पाकिस्तान, रूस, जापान और ये 4 आपका लैंडलॉक कंट्री आता है। लैंडलॉक कंट्री में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सभी आपके एससीओ में सदस्य देश आते हैं। 4 लैंडलॉक कंट्री है, एक भारत पाकिस्तान, एक रूस, जापान और अभी हाल ही में ईरान शामिल हुआ है, याद रखिएगा। तो संवाद साझेदार बोलेगा तो आंसर हो जाएगा यूएई, और नया सदस्य बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? तो गाइस, कांगड़ा जो चाय है ना, ये कहाँ का है आपका? हिमाचल प्रदेश का है। कांगड़ा जो चाय है ये कहाँ का है आपका? हिमाचल प्रदेश का है। अब बताइए कि हिमाचल प्रदेश में तो ये कांगड़ा चाय है जिसको यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है तो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश की योजना याद रखिए, नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना,
सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, बाई बैक योजना, और साथ में गाइस एक याद रखिएगा सबल योजना, सबल योजना, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और साथ में राज्यपाल कौन है आपका? शिव प्रताप शुक्ल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट जो है टॉप पर आया है? तो गाइस स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में जो है ना कंटिन्यू 7वीं बार कौन जीता है? आपका चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है आपका? सिंगापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? सिंगापुर में आपका चांगी एयरपोर्ट पड़ता है। अगर आपसे पूछे तो ये ऐसा हुआ क्यों है? ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे जो है ना मतलब कि थिएटर, मूवी, मतलब कि आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था मिल जाएगी। खूबसूरत बहुत है सिंगापुर का ये चांगी एयरपोर्ट, इसलिए जो है ना इसको कंटिन्यू 7 बार ये स्काई ट्रैक्स के द्वारा दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में नंबर 1 रैंक मिलता है। चांगी एयरपोर्ट कहाँ है आपका? सिंगापुर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो अगर आपसे बोले सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, तो याद रखिएगा अटलांटा। अटलांटा हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है आपका? अमेरिका का। अमेरिका का जो है ना अटलांटा एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। कौन सा आपका? अटलांटा एयरपोर्ट। और इसमें व्यस्तम में जो है ना 9वें स्थान पे है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का, सबसे व्यस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो देखिए सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है किस राज्य सरकार ने? आपका हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। इसको सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने वाला पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कई बात की जा रही है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है ना आपका पहला ई पंचायत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है। पहला ई पंचायत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। साथ में आपके अगर क्वेश्चन पूछे भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कहाँ पड़ती है? सबसे छोटी रेणुका, सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट कहाँ पड़ती है? सबसे छोटी रामसर साइट जिसका नाम है आपका क्या? रेणुका, ये भी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है। और मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल कौन है आपका? शिव प्रताप शुक्ल। और यहाँ पे योजना है नारी को नमन योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना, और साथ में सबल योजना, ये सभी को याद रखना है। और अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस भी तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। साथ में गाइस आपका मुलेठी की खेती शुरू करने वाला, वैध तरीके से भांग की खेती को शुरू करने वाला, तो मुलेठी की खेती, भांग की खेती को वैध तरीके से शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनाने की घोषणा की है? तो गाइस ये देख लीजिए, लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है, और ऐसा गवर्नमेंट किया है ना उसको सत सत नमन है मेरी तरफ से, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है करना, लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कर दिया है महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय का निर्माण। तो गुलाबी शौचालय का निर्माण किसने किया है? अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने किया है गुलाबी शौचालय का निर्माण। त्रिपुरा की बात की जा रही है, तो देखिए अभी हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? भारत का चौथा राज्य
तो ये त्रिपुरा बना है, ठीक है, त्रिपुरा बना है। लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है आपका? त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। सॉरी, ये मणिपुर में मनाया जाता है ना लाई हरोबा, सॉरी गलत है, याद रखिएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, साथ में पिंक शौचालय निर्मित करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? त्रिपुरा। और गाइस त्रिपुरा में एक फेस्टिवल मनाया गया, त्रिशूर पूरम उत्सव, ठीक है, याद रखिएगा। एंड अगर क्वेश्चन बात की जा रही है, शौचालय की बात की जा रही है, तो भारत का पहला शौचालय खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है? भारत का पहला ओडीएफ प्लस गांव, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। दक्षिणी मोबुआंग, दक्षिणी मोबुआंग ये कहाँ पड़ता है आपका? मिजोरम में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। और अभी हाल ही में जो है ना 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूपी बन गया है, ये भी याद रखिएगा। और ओडीएफ प्लस रैंकिंग में केरल का वायनाड जो है आपका शीर्ष पर है। ये सारे टाइप्स का क्वेश्चन याद रखिएगा, आगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया दिया था, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र बना है। नहीं, वो मैंने क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है। उसमें आपका डिलीमा रूसेल्फ बनी थी ना चेयरमैन, उसी टाइप से मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र बना है। एनडीबी का स्थापना कब हुआ था? 2014 में। मैंने ये बताया था कैसे याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आए उसी टाइम पे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आया। सदस्य देश की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में सदस्य देश 9 हो गए हैं, और 9वां सदस्य बना है आपका ये मिस्र। कौन बना है आपका 9वां सदस्य देश? मिस्र। इसकी अध्यक्ष कौन है? डिलीमा रूसेल्फ। इसके अध्यक्ष कौन बनी है? डिलीमा, डिल्मा रूसेल्फ, ठीक है, कौन बने हैं? डिलीमा रूसेल्फ, जो कि ब्राजील की हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है गाइस? तो दुनिया का जो है ना, इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर खुद को दिवालिया घोषित किया है। कौन? इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर खुद को अभी दिवालिया घोषित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य जो है ना भारत का पहला मत्स्य पालन एक्यूवेशन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये आपका केरल हो जाएगा, जो कि भारत का पहला मत्स्य पालन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। अब बात की जा रही है केरल की, तो देखिए लकी बिल ऐप, लकी बिल ऐप, सैली ऐप, ये कहाँ पे जारी किया गया? किसने जारी किया? केरल ने। लकी बिल ऐप, सैली ऐप किसने जारी किया? केरल ने जारी किया। साथ में अब ये भी याद रखिएगा, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, अपनी खुद की, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। साथ में अगर बोले कि कार्बनिक खेती शुरू करने वाला भी भारत का ये पहला राज्य है। साथ में अपनी जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि। अपना जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला, जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है आपका? कोच्चि, ठीक है, याद रखिएगा। और केरल में गाइस कीट पतंगों की नई प्रजाति खोजी गई है। कीट पतंगों की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? कीट पतंगों की नई प्रजाति, कीट पतंगों की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? आपकी केरल में ही खोजी गई है कीट पतंगों की नई प्रजाति। साथ में भारत का पहला पक्षी एटलस, पक्षी एटलस कहाँ पे खोजा गया है? तो ये भी आपका केरल में, भारत का पहला पक्षी एटलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? देखिए गाइस, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का अभी हाल ही में 27वां संस्करण हुआ है। कहाँ पे आपका? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? एक तो भारत हो जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया, एक जापान और एक अमेरिका।
क्वाड देश में 4 देश आते हैं, कौन कौन? आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। अभी जो है ना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अभी आपसे संस्करण पूछेगा, कौन सा संस्करण बनाया गया। जैसे कि भारत और जापान के बीच जीमेक्स होता है, जीमेक्स का भी हाल ही में जो है ना 7वां संस्करण बनाया गया है। किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है जीमेक्स अभ्यास। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो एक बार जो है ना मेन आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए, मैं बता ही देती हूँ। देखिए, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री, जी मैक्स, ये सभी आपका किसके किसके बीच होता है? तो जापान के बीच होता है। अभी लेटेस्ट में हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। किसके किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है आपका हरिमो शक्ति। अभी हाल ही में एक था हुआ है, और साथ में एक्वेरिन हुआ है, एक्वेरिन, भारत और मालदीव के बीच, भारत एवं मालदीव के बीच। ठीक है, साथ में बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तो ये सिंगापुर के बीच हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। साथ में सिंगापुर के साथ जो है ना भारत सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर का अभ्यास भी किया है। अग्नि वॉरियर का अभ्यास भी भारत और सिंगापुर के बीच किया है। कौन? भारत। अग्नि वॉरियर गाइज, एक अजय वॉरियर है तो वो तो हो जाएगा भारत और ब्रिटेन, लेकिन अग्नि वॉरियर किया है आपका सिंगापुर और भारत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, सॉरी लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बना है? तो ये लद्दाख में बना है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बना है? आपका लद्दाख में बना है। लद्दाख में ही भारत की पहली सेना महिला अफसर कौन तैनात हुई है? लद्दाख में, लद्दाख में जो है ना भारत की पहली महिला अफसर, महिला अफसर कौन तैनात हुई है आपकी? तो ये गीता राणा, नाम क्या है इनका? गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन तैनात हुई है? गीता राणा। यहाँ पे फेस्टिवल याद रखिएगा, मोनलम चेनलो फेस्टिवल, मोनलम चेनलो कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। हेमिस तसोकर, हेमिस तसोकर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। ठीक है, साथ में लोसर भी मनाया जाता है, लोसर। ठीक है, और स्पुतिक गस्टर, स्पुतिक गस्टर, ये सभी जो फेस्टिवल है ना आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। और नेशनल ये और हेमिस तसोकर फेस्टिवल, मोनलम चेनलो, लोसर, स्पुतिक गस्टर भी लद्दाख में मनाया गया है। और भारत का दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी कहाँ बना है? आपका लद्दाख में ही बना है। लद्दाख में गाइस भारत का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व भी बना है आपका, कहाँ पे? लद्दाख में ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये केरल है आपका। कौन सा राज्य शीर्ष पर है सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में? ये आपका केरल है। केरल के बारे में मैंने अभी चर्चा किया ही था, तो एक बार फिर से देख लीजिए जो छूटा हुआ था। कोल्लम जिला की अगर बात की जाए, केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो आपका कोल्लम जिला बना है। ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे बना है? पांडुलिपि संग्रहालय, तो ये केरल में बना है। कहाँ बना है? आपका केरल में बना है। लकी बी लैब, सैली ऐप मैंने बताई है, लकी बी लैब, सैली ऐप, लकी बी लैब और सैली ऐप किसने लॉन्च किया? ये केरल ने ही लॉन्च किया है। अब केरल के गाइस वायनाड जो जिला है
ओडीएफ प्लस रैंकिंग में नंबर 1 पे है। कौन सा? केरल का वायनाड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस अधिनियम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, मनाया कब गया? 27 सितंबर को मनाया गया। कौन सा थीम के साथ? पर्यटन और हरित निवेश के साथ जो है ना, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया। और देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर भी कितना चल रहा है? 27। ठीक है, बहुत संयोग की बात है कि दोनों एक साथ ही हुआ है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पछाड़ा है? तो ये सिंगापुर है। सिंगापुर जो देश है ना, दुनिया का ऐसा देश है जो मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में जो है ना, हांगकांग को पछाड़ दिया है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? सिंगापुर। सिंगापुर की बात की जा रही है तो देखिए, सिंगापुर का जो है ना डीवीएस बैंक, सिंगापुर का डीवीएस बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर का डीवीएस बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है आपका? ये सिंगापुर का डीवीएस बैंक है। और साथ में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भी कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट, जो कि कहाँ का पक्का है? सिंगापुर का ही है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भी अगर बात की जाए, टॉप पे रहा है कंटिन्यू 7वीं बार। तो ये कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का ही है, ये भी याद रखिएगा। साथ में सिंगापुर के बीच अभ्यास कौन कौन सा हुआ है, ये भी मैंने बताया हुआ, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सा हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, साथ में आपका सिम्बेक्स, और एक हुआ है आपका अग्नि वॉरियर, एक हुआ है आपका अग्नि वॉरियर। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अग्नि वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? सिंगापुर के बीच में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। किस राज्य सरकार ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये यूपी है जिसने ओडीएफ 100% कवरेज हासिल किया है। ओडीएफ में मतलब, ओडीएफ का मतलब क्या था? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। लिख लीजिए, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। पहला गांव कौन सा था ओडीएफ के तहत? पहला गांव कौन सा था? ओडीएफ प्लस पहला गांव ओडीएफ प्लस कौन सा था? दक्षिणी मोबुआंग। कौन था आपका? दक्षिणी मोबुआंग। ठीक है, कहाँ का है? मिजोरम का है। पहला गांव कौन सा है? दक्षिणी मोबुआंग, जो कि मिजोरम का है। ओडीएफ प्लस में, ओडीएफ प्लस में शीर्ष पर कौन सा है आपका? ओडीएफ प्लस में शीर्ष पर कौन सा है? शीर्ष रैंकिंग किसका है? शीर्ष रैंकिंग केरल का वायनाड का है, केरल का वायनाड। ठीक है, याद रखिएगा। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? केरल का वायनाड। और गाइस, अभी हाल ही में जो ना, भारत का 75% गांव ओडीएफ प्लस मुक्त हो गया है। ये भी याद रखिएगा कि भारत का टोटल कितना परसेंट गांव जो है ओडीएफ प्लस मुक्त हो गया, यानी खुले में शौच मुक्त हो गया है। तो 75%। महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय किस राज्य ने बनाने के लिए आदेश दिया है? तो ये त्रिपुरा। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कलिंग का विमोचन किया गया है? तो देखिए, ये सोनल गोयल की पुस्तक है जिसका नाम है क्या? नेशनल कलिंग। नेशनल कलिंग पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सोनल गोयल ने किया है। देखिए, और कुछ कुछ फेमस पुस्तक है, जैसे कि कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी। पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ऋषि राज, ऋषि राज। अंबेडकर एंड मोदी, अंबेडकर एंड मोदी, अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इलैया राजा, इलैया राजा।
ठीक है, इलैया राजा, अम्बेडकर एंड मोदी, इलैया राजा। लॉकडाउन लिरिक्स कौन हो जाएंगी? संयुक्ता दास। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका के न्यू जर्सी में। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो न्यू जर्सी में किया जाएगा। ठीक है, और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है विश्व का? तो ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने जो है ना आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने? असम ने। असम ने एक और योजना शुरू किया है, अरुणादोई 2.0। अरुणादोई 2.0 योजना किसने शुरू किया है? असम ने ही शुरू किया है। तो गाइज ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग से जो है ना, मैं आपसे लोग से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। जो भी लोग देख रहे हैं ना, अभी आप लोग को आंसर करना है। आप लोग को पहले ये बताइएगा कि जीआई टैग में जो है ना, जीआई टैग में शीर्ष राज्य कौन सा है? जीआई टैग में शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, 2022-23 में कौन सा है आपका जीआई टैग में शीर्ष राज्य 2022-23 में? आप लोग कमेंट करके आंसर लिख दीजिएगा। मैं सारे लोग का कमेंट पढ़ूंगी, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।